के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने कहा कि इस बैठक में भाग लेने का मेरा निर्णय एससीओ के चार्टर के प्रति पाकिस्तान की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मैं मित्र देशों के अपने समकक्षों के साथ रचनात्मक चर्चा के लिए तत्पर हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं गोवा भारत जा रहा हूँ, जहाँ मैं पाकिस्तान का डेलीगेशन को क़यादत कर रहा हूँ टू अटेंड द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स। मेरा जाना ये वाज़ेह पैगाम भेजता है कि पाकिस्तान कितना अहमियत ये एससीओ को देता है और कितना सीरियसली अपना मेंबरशिप को भी लेता है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू एंगेजिंग बायलैटरली उन ममालिक के साथ जो इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। आपका शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के अंतिम अरदास में शामिल होने के लिए संगत सुबह से ही जुट रही थी। आपको बता दें कि सुबह 8 बजे से ये लोग पांडाल में पहुंचने शुरू हो गए थे। 10:30 बजे तक आधे से भी ज्यादा पांडाल भर चुका था। अकाली दल के दिग्गज नेताओं के अलावा अफसरशाही भी विशेष तौर पर पहुंच रही है। आम जनता से लेकर नेता भी अपने चहेते बादल को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह भी प्रकाश सिंह बादल के अंतिम अरदास में शामिल होने के लिए बादलगाह पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लंबी के बादलगाह में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की अंतिम अरदास में शामिल हुए। वहीं रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब विजिलेंस टीम ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को 15,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ काबू कर लिया। इतना ही नहीं, टीम ने सर्जन डॉक्टर साहिल को भी हिरासत में ले लिया। आरोप है कि आरोपी कर्मचारी एक महिला के विकलांगता प्रमाण पत्र में विकलांगता की प्रतिशत बढ़ाने के एवज में 25,000 रुपए मांग रहा था, जिसे लेकर 20,000 रुपए में सौदा तय हुआ। शिकायतकर्ता 5,000 रुपए पहले एडवांस भी दे चुका था। अब विजिलेंस टीम कर्मचारी के खिलाफ आगामी कार्रवाई कर रही है। वहीं जिस डॉक्टर के पास ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी काम कर रहा था, उससे भी विजिलेंस टीम पूछताछ कर रही है। आज शिकायतकर्ता अमित हमारे पास आया था। उसकी माता जी का विकलांगता सर्टिफिकेट बनना था। जिसकी माता जी के शरीर के दाहिने हिस्से में पैरालाइज है, जिसके लिए राहुल है, इसने 25,000 रुपये की मांग की थी। 20,000 रुपये में मामला इनका सेटल हुआ और 5,000 रुपये इसने पहले शनिवार को ले लिए थे। 15,000 रुपये आज आरोपी राहुल से बरामद किए गए रंगे हाथ। इन्वेस्टिगेशन अभी के मम्मी के हैंडीकैप की विकलांग की सर्टिफिकेट बनवानी थी। मम्मी का नाम सुमन देवी है, गाँव नंदा, खोल थाना पड़ता है हमारा। तो मम्मी के लिए 4-5 दिन यहाँ पर डोलना पड़ा अस्पताल में। तो मम्मी के लिए 15 नंबर चढ़वाने के लिए 25,000 रुपये मांगे थे जी। तो 5,000 रुपये माफ़ कर देते, 20,000 रुपये मैं दे चुका। तो 5 कब दिए थे आपने? शनिवार को दिए थे 5,000 रुपये शनिवार को दे चुका हूँ मैं। तो आज कितने मंगवाए थे? 15,000। किसको दिए थे 5,000? राहुल को। कौन है राहुल? कहाँ पे काम करता है? ये यहाँ पर करता है, अटेंडेंस का काम करता है। ये 25 की। नहीं, कौन से डॉक्टर के बाहर काम करता है? ये साहिल। अच्छा, साहिल के पास। साहिल के पास का साहिल यादव। तो कहीं ना कहीं आपको परेशान किया गया, तब जाकर आपने विजिलेंस को शिकायत की? नहीं, मेरे कोई जानकार था डॉक्टर सतीश खोड़ा। हाँ, उससे मिला मैं। हाँ, ठीक, उसने ये बताया तू मैं पैसे मैं दूंगा, तू बनवा। हाँ। इनकी कार्रवाई अपना हो जाएगी। तो पटियाला में बेखौफ बदमाशों का कारनामा सामने आया है, जहां सरेआम एक व्यक्ति को गोली मार दी गई। मौके पर ही व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं पटियाला के एसएसपी वरुण शर्मा मामले की जांच कर रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आयकर दाताओं के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार नियमों को सरल करता जा रहा है। नियमों के सरलीकरण का फायदा भी अब देखने को मिल रहा है। पिछले साल की तुलना में इस वित्तीय वर्ष में विभाग के कलेक्शन में 20% की वृद्धि हुई है। फाइनेंशियल ईयर में एमपी छत्तीसगढ़ रीजन से विभाग को 35.980 करोड़ का कलेक्शन प्राप्त हुआ है। एमपी छत्तीसगढ़ के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त मोहनीश वर्मा ने बताया कि विभाग ने वित्त वर्ष में बड़े रिफंड जारी किए हैं, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में इस वित्त वर्ष में अधिक वृद्धि दर्ज किए गए हैं।
नहीं, मैं ये आपसे कहूँगा कि जो हमेशा, ये तो हमेशा पॉसिबल, जैसा मैंने आपको कहा कि कभी भी कोई ऐसी चीज़ जो सॉल्व नहीं हो रही, दो चीज़ को समझें पहले कि जो अभी हमारे पास दुनिया में, शायद इंडिया पहले ऐसा देश है जो इतना बड़ा ये रिफॉर्म कार्यक्रम हुआ है। कोई और दुनिया में इतना बड़ा देश नहीं है। ये पहली बात तो आप उस पर थोड़ा ध्यान रखें और उसके लिए मतलब वी आर ग्रेटफुल टू एवरीबडी फॉर सपोर्ट। लेकिन ये एक चैलेंज क्यों है? इसलिए चैलेंज है, हमारे सिस्टम्स अपग्रेड होते रहते हैं हमेशा। अभी हम परफेक्ट सिचुएशन में नहीं पहुँचे, ठीक है? जो आज से 2 साल पहले था उससे हम मच बेटर पोजीशन में आ गए, क्योंकि एक एक फंक्शनैलिटी बनाने में बहुत समय लगता है। तो अब कभी भी कोई एक यूनिक सिचुएशन, देखिए हमारा एक्ट बहुत सारे सेक्शंस हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है? तो हर एक सिचुएशन के लिए फंक्शनैलिटी बनाई जाती है। कहीं कहीं फंक्शनैलिटी नहीं बनी रहती है, फंक्शनैलिटी बनाने में समय लगता है। तो कोई यूनिक सिचुएशन वहीं जंतर मंतर पर पहलवानों और पुलिस के बीच हुई बहस। पहलवानों का आरोप है कि पुलिस शराब पीकर उनके साथ बदसलूकी कर रही थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जंतर मंतर पर सोमनाथ भारती कुछ बेड्स लेकर पहुंचे थे जिनको पुलिस रोकने की कोशिश कर रही थी। उसी दौरान ये हंगामा हुआ। एक पुलिस हमारी सभी लड़कियों को गाली दी है, गाली दी है, बाल पकड़े, हम दारू पी के लड़कियों को गाली दे रहे हैं। हमारे बारिश से आप ये देखिए। हाँ भाई, भाई मारा ना लठ मारे आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं जो भी पुलिस के साथ, प्रशासन के साथ, किसी के साथ हमने बदतमीजी धक्के मारा था मैं सारे देश की, आज आप लोग सभी दिल्ली आ जाइए। ये जबरदस्ती कर रहे हैं ना, बहन बेटियों को गाली दे रहे हैं और ब्रिजभूषण का भी तक इन्हें कुछ नहीं किया। ये इनका हाल है पुलिस प्रशासन का, ये पुलिस प्रशासन का हाल है। आप सभी जितने भी सभी डॉक्टर लेके जितने भी भाई हैं दिल्ली पहुंचो। सुबह नहीं होनी चाहिए, सुबह तक सारे ये लोग सुबह सारे यहीं पर बेटियों को गालियां दे रहे हैं, इनको बदतमीजी कर रहे हैं इनके साथ। आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं जो भी पुलिस के साथ, प्रशासन के साथ, किसी के साथ हमने बदतमीजी नहीं करनी है, क्योंकि ये लोग चाहे कि हमारा धरना के ऊपर खराब हो। आप लोग किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, क्योंकि दिल्ली में आते ही ये डिटेन कर रहे हैं। आप जहाँ पे भी आपको रोके उधर ही बैठ जाओ आप लोग। तो आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि किसी के साथ जबरदस्ती ना करें, ना बैरिकेड कूदने की कोशिश करें। सुबह 6 बजे के बाद आप यहाँ आओगे। ये पुलिस प्रशासन ने बोला कि रात को यहाँ कोई नहीं आ सकता, तो सभी को डिटेन कर रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, झगड़ा किसी के साथ भी नहीं करना है, धैर्य से काम लेना है, क्योंकि ये हमें मुद्दे से भटकाना चाह रहे हैं, तो हमें मुद्दे से नहीं भटकना है। धक्के मारा था मैं, तब महिला कांस्टेबल कहाँ थी? तब उसने क्यों महिला कांस्टेबल आगे नहीं की? वो खुद को धक्के मारा था, उसको किसी ने परमिशन दे रखी क्या लड़कियों को ऐसे धक्के मारने की? कोई महिला पुलिस वाला नहीं था, कोई महिला पुलिस कर्मी उस टाइम वो खुद अकेले धक्का मारा था सबको। क्या दिल्ली पुलिस कमिश्नर के इतनी अक्ल नहीं है क्या? अगर लड़कियां यहाँ धरने पे बैठी हुई थी, या महिला पुलिस की 24 घंटे ड्यूटी होनी चाहिए। ये पुलिस तो ब्रिजभूषण से भी ज्यादा खतरनाक हो रही है। ड्यूटी थी, लेकिन वो इधर ही बैठे थे, वो अपने आप अकेले थे। आप सभी देशवासियों से अपील है, ये बेटियों के मान सम्मान की लड़ाई है। आपकी बेटी ऐसे रो रही है, सभी से अपील है, सुबह तक दिल्ली पहुंच जाओ। अगर अब नहीं बचा पाए तो कभी नहीं बचा। मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी पहलवानों के धरने में 3 और 4 मई की आधी रात हंगामा हो गया। पहलवानों ने मारपीट का भी आरोप लगाया है और इस घटना में एक पहलवान चोटिल हो गया है। घटना के बाद दिल्ली महिला आयोग के प्रमुख स्वाति मालीवाल, दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज, विधायक कुलदीप समेत कई नेता जंतर मंतर पहुंचे, जिन्हें दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दरअसल हंगामे की शुरुआत तब हुई जब पहलवानों के जंतर मंतर पर चल रहे धरने में सोमनाथ भारती फोल्डिंग बेड लेकर पहुंचे। सोमनाथ भारती ने इनके लिए अनुमति नहीं ली थी, इसलिए दिल्ली पुलिस ने इस पर उन्हें रोका। पुलिसकर्मियों की ओर से रोके जाने के बाद वहां मौजूद सोमनाथ भारती के समर्थक उत्तेजित हो गए और ट्रक से बेड निकालने की कोशिश करने लगे। इस दौरान पुलिस और सोमनाथ भारती के समर्थकों पहलवानों में तीखी नोक-झोंक हुई। देखने का काम कर रहा है। ये देखिए, ये
वहीं पहलवानों के प्रदर्शन के दौरान आधी रात हुए हंगामे के बाद दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर ऐलान किया कि जंतर मंतर पहुंच रही हैं। इसके बाद स्वाति मालीवाल वहां जैसे ही पहुंची, उन्हें दिल्ली पुलिस ने धरना स्थल से पहले ही रोक लिया और स्वाति मालीवाल को हिरासत में ले लिया। बता दें कि रात के हंगामे के बाद पहलवान बहुत आहत हैं और इस बीच बजरंग पुनिया ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है और 4 मांगे उनके सामने रखी हैं। गृह मंत्री से पहलवानों पर हमला करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने, वाटर प्रूफ टेंट लगाने की अनुमति देने की भी मांग की है। अरे आप इस बात की लड़ाई में पहुंच गई है, लेकिन आपके देख सकते हैं ये नाम डाला जा रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, मैं दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन हूँ, एक स्टैट्यूटरी पोस्ट पे क्या चल रहा है, क्यों छावनी बना रहे हैं? मैं किसी को नहीं अंदर लेके जा रही हूँ, मैं जाऊंगी और मेरी एक काउंसलर जाएगी। आई हैव गॉट अ कंप्लेंट ऑन दी 181 हेल्पलाइन, आई विल ऑब्वियसली गो इनसाइड। क्या आपको यहाँ पर मना किया जा रहा है? इट इज रियली टू मच। क्या करोगे अब आप? आई एम वेरी कंसर्न अबाउट द सेफ्टी ऑफ दीज रेस्लर्स। आई एम वेरी कंसर्न, क्योंकि अगर दिल्ली पुलिस गुंडागर्दी पे उतरेगी तो क्या होगा मुझे समझ नहीं आ रहा। क्यों ब्रिजभूषण को अभी तक अरेस्ट नहीं करा गया है? किस तरीके का वो गुंडा है? वो एसी में बैठा है, लड़कियां सड़कों पे बैठी है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष को जंतर मंतर में सिर्फ एक काउंसलर के साथ 2 महिलाओं को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। दिल्ली पुलिस बिल्कुल गुंडागर्दी पे आ रही है। दिल्ली पुलिस ने क्या कहा? वहीं कमांडर इन्फेंट्री ब्रिगेड कुपवाड़ा में ब्रिगेडियर विनोद सिंह नेगी आतंकी गतिविधियों की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि खुफिया एजेंसियों के माध्यम से सूचना मिल रही है कि LOC के पार लॉन्च पैड में बैठे आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। 3 मई की सुबह 8:30 बजे एक टुकड़ी ने 2 AK-47 से लैस आतंकवादी की हरकत देखी। टुकड़ी ने उन पर गोलीबारी की, फिर दोनों की तरफ से गोलीबारी हुई और अंत में दोनों घुसपैठियों को मार गिराया गया। इस महीने में सभी इंटेलिजेंस एजेंसीज से काफ़ी इंटेलिजेंस इनपुट रिसीव हो रहे थे कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पार लॉन्च पैड में बैठे आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं और पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी किया गया था। 1 मई को SSP कुपवाड़ा श्री युगल मिन्हास, जो मेरे बाएं तरफ बैठे हैं, इन्होंने मुझे फ़ोन किया और बताया कि पुख्ता सूत्रों से खबर मिली है कि 1 मई या 2 मई रात को कुछ आतंकवादी घुसपैठ कर सकते हैं। इस स्पेसिफिक और क्रेडिबल हार्ड इंटेलिजेंस प्राप्त होने पर एडिशनल एम्बुशेस लगाए गए, उन जगहों पर लगाए गए जहां पर आने की संभावना ज़्यादा थी या जहां पर इंटेलिजेंस की खबर मिली थी। और इन एडिशनल एम्बुशेस में हमारे SOG के बहादुर जवान भी शामिल थे। आप मौसमी हालात को देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पिछले करीबन 10 दिनों से बर्फ, बारिश का सामना है। साथ ही साथ टेम्परेचर्स काफ़ी लो हो गए हैं। नदी नाले भी ओवरफ्लो कर रहे हैं। ऐसे चैलेंजिंग मौसमी हालात में हमारे बहादुर और कर्मठ जवान खुले आसमान के नीचे एम्बुशेस में 48 घंटे से ज़्यादा समय तक चुस्ती दुरुस्ती के साथ तैनात रहे और चुपचाप इन्फिल्ट्रेटर्स का इंतजार कर रहे थे। 3 तारीख सुबह तकरीबन 8:30 बजे एक एम्बुश जो कि घने जंगल में था, उन्होंने 2 आतंकवादियों को जो कि AK-47 से लैस थे, उनकी हरकत देखी। एम्बुश ने सरप्राइज को मेंटेन करते हुए उन्हें कारगर रेंज में आने तक का इंतजार किया और कारगर रेंज पर आने पर एम्बुश ने उनके ऊपर गोलीबारी शुरू कर दी। दोनों तरफ से गोलीबारी हुई और इसके
अंत में दोनों इन्फिल्ट्रेटर्स को सक्सेसफुली। अगली खबर उज्जैन से है, जहां नाना खेड़ा क्षेत्र में खुलने वाली शराब दुकान को लेकर पिछले 1 महीने से हंगामे की स्थिति बन रही है। शराब ठेकेदार द्वारा इंदौर रोड पर काला पत्थर क्षेत्र में शराब की दुकान खोलते ही फिर हंगामा हो गया। नाराज क्षेत्रवासियों ने शराब की दुकान में तोड़फोड़ करते हुए इंदौर रोड पर चक्का जाम कर दिया। करीब 15 मिनट तक चले घटनाक्रम के बाद पुलिस ने कड़ाई के साथ रोड खाली करवाया। इस दौरान लोगों की पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक हुई। पुलिस मौके से कुछ लोगों को गाड़ी में बिठाकर ले गई। हालांकि मौके पर मौजूद सीएसपी ओपी मिश्रा ने बताया कि किसी को भी हिरासत में नहीं लिया गया है। के द्वारा जो नाना खेड़ा में स्पीकर दुकान है वो अभी रोड के किनारे एस्टैब्लिश करवाई गई, जिसके संबंध में कुछ कॉलोनी के निवासी और कुछ महिलाएं इकट्ठी हुई हैं जिन्हें विरोध प्रदर्शन किया है। उनसे बातचीत चल रही है। अभी हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा प्रशासन करता जो भी आपसी बातचीत के बाद निकाल निकलेगा वैसी कार्रवाई की जाएगी। रहवासियों का आरोप है कि पुलिस ने जबरदस्ती कुछ लोगों को हिरासत में लिया। नहीं, अभी पुलिस के द्वारा किसी भी लोगों को हिरासत में नहीं लिया गया है। इन लोगों के द्वारा जो दुकान पर तोड़फोड़ की जा रही थी तो जिससे कोई गलत घटना न घटित हो जाए, इसलिए दुकान से इनको 50 की शराब की दुकान को लेके उनको रिवाज इलाका है और इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम है। बट इसका लोकेशन हम ऑलरेडी 3 बार चेंज कर चुके हैं और शासन की गाइडलाइन के अनुसार उनको यहाँ रहना चाहिए। उनका रेंज भी इसी इलाके में है, तो शासन से उनको परमिशन है। और अभी जो लोकेशन डिसाइड हुई है उसमें ऐसा जितनी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आसपास का जो एरिया है वो भी कमर्शियल ही है। रहवासी पीछे की साइड में है और चूँकि रोड से सारे कमर्शियल प्रॉपर्टीज ही हैं और कमर्शियल इलाका है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। दुकान यहाँ पर संचालित, इसकी जांच का विषय है तो पुलिस इसकी जांच कर लेगी। बाकी प्रदेश भर के डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। इसी कड़ी में आज शिवपुरी जिले के जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर भी हड़ताल पर बैठ गए हैं। डॉक्टरों की हड़ताल के चलते आज जिला अस्पताल में मरीज परेशान होते नजर आए। वहीं कई मरीज इधर से उधर चक्कर लगाते हुए भी नजर आए, लेकिन उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है। अस्पताल प्रबंधन भी गंभीर मरीजों की समस्याओं को देखते हुए उन्हें जिले के प्राइवेट अस्पतालों में रेफर करने की योजना पर विचार बना रहा है। हड़ताल किए जाने का मुख्य मुद्दा ये है कि एक 17 फरवरी को हमारे महासंघ द्वारा हड़ताल की गई थी, जिसमें हमारा मुद्दा ये था कि डीएसीपी एक डायनेमिक एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन नाम की एक स्कीम है जो केंद्र सरकार ने सन 2008 में स्वास्थ्य विभाग में लागू की। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस स्कीम का लाभ आज दिनांक तक डॉक्टरों को नहीं दिया गया। इस स्कीम के तहत हमें एक निश्चित अवधि में वित्तीय लाभ प्राप्त होते हैं और प्रमोशन के समुचित अवसर प्राप्त होते हैं, जिससे करियर में टाइम टू टाइम प्रमोशन होता रहता है। और जो डॉक्टर 10 साल से 12 साल 15-20 साल तक एक ही पद पर बने हुए हैं, जिन्हें ना तो कोई वित्तीय लाभ मिल पा रहा है, ना ही वो जिन्हें कोई प्रमोशन का लाभ प्राप्त हो रहा है, इस स्कीम के द्वारा उनको लाभ प्राप्त होता है। लेकिन राज्य सरकार द्वारा समय अवधि में 2008 से लेकर आज तक ये स्कीम चिकित्सा अधिकारियों को और बाकी संवर्गों को नहीं दी गई। इसके लिए हमारे महासंघ द्वारा 17 फरवरी को एक हड़ताल की गई थी, जिसमें सरकार से हमने मुख्य रूप से 3 हमारी जो मांगे थी, जिसमें डीएसीपी की मांग प्रमुख रूप से थी। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों का हस्तक्षेप हमारे स्वास्थ्य विभाग में कम से कम हो और हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं मरीजों के हित में बेहतर हो सकें और डॉक्टर अच्छे बात। हम लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं तो कहते हैं कि बाहर की दवाई ले लो। अगर ये सरकारी अस्पताल बना तो क्यों बना, यहाँ का दवाई लेने के लिए ना। सही से जब भी हम लोग यहाँ भर्ती करवाने आते तो अगले बार हम लोग आए तो भर्ती का ही पर्चा का 50 रुपया ले लिया। ये कैसे हो सकता है, ये बताइए आप। 10 रुपया तो पर्चा पहले बनवाने का ले लिया और फिर बाद में 50 रुपया भर्ती का पर्चा इसका ले लिया। हर बार आपको बोला जाता है कि दवाई बाहर से लेना पड़ेगा। हाँ, ये बात तो हमें सुनी सरकारी वहाँ की व्यवस्था अच्छी है दिल्ली की या यहाँ की व्यवस्था? दिल्ली की अच्छी, यहाँ की नहीं है सर कुछ भी। दिल्ली की अच्छी व्यवस्था, यहाँ पे कुछ भी अच्छी व्यवस्था। हाँ, मेरी मौसी वहीं पे रहती है तो उनसे पूछे थे, लेकिन दिल्ली की तो सारी व्यवस्था अच्छी है, लेकिन यहाँ की तो। शिवपुरी जिले के बद्रवास थाने के एक प्रधान आरक्षक को 5000 की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त पुलिस की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। ये रिश्वत प्रधान आरक्षक ने एक आवेदक राम नारायण कुशवाहा निवासी आरके पुरम हाउसिंग बोर्ड शिवपुरी से बद्रवास थाने के एक प्रकरण के मामले में चालान प्रस्तुत करने के एवज में मांगी थी। आवेदक ने इसकी शिकायत लोकायुक्त प्रोलेस से की थी। आपको बता दें कि जैसे ही आवेदक राम नारायण कुशवाहा ने प्रधान आरक्षक कदम सिंह को रिश्वत की राशि 5000 रुपए दी, मौके पर ही मौजूद लोकायुक्त टीम ने उन्हें दबोच लिया। लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक रामेश्वर सिंह यादव ने बताया कि मौके पर लोकायुक्त टीम की कार्रवाई जारी है, मामले में जांच की जा रही है।
ये राम नारायण कुशवाहा एक शिवपुरी के फरियादी हैं। इनकी खिलाफ इनकी वाहन के खिलाफ एक एक्सीडेंट की रिपोर्ट दर्ज हुई थी बदरवास थाने में, और इन्होंने आके अपनी गाड़ी और दस्तावेज थाने में विवेचक को सौंप दिए थे, और इन्होंने न्यायालय में सुपुर्दगी के लिए आवेदन लगाया था तो डायरी नहीं भेजी गई। उस बात की शिकायत इन्हें पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त ग्वालियर को राम नारायण जी ने की थी, और 1 तारीख को फिर आज उनको रंगे हाथों 5,000 रुपये कोर्ट में चालान पेश करने के, डायरी भेजने के एवज में मांगे गए थे। वो 4-5,000 रुपये रिश्वत ली गई है और उनकी जेब से बरामद। वहीं शिवपुरी जिले के करैरा में चोरों ने पुलिस वालों के घर पर ही हाथ साफ कर दिया। चोरों ने करैरा कस्बे में डिप्टी जेलर और एसडीओपी के घर पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया और घर से लाखों का सामान चुराकर अपने साथ ले गए। बता दें कि 1 रोज पहले भी चोरों ने करैरा कस्बे में एक व्यापारी के सोने मकान को निशाना बनाते हुए लाखों की चोरी के घटना को अंजाम दिया था और अब डिप्टी जेलर के घर को निशाना बनाया है। डिप्टी जेलर के पिता की शिकायत पर पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। मेरी घटना हुई है कि मैं रात को 9 बजे मैंने जब बाहर का गेट बंद किया और 10 बजे में हम लोग खाना खाया और खाना खा के हम दोनों जाने जी अपने कमरे में सो गए, मैं अपने कमरे सो गई। उसके बाद मुझे फिर मैं 11:15 बजे टॉयलेट करने के लिए जगी, टॉयलेट करने गई तब सब ठीक ठाक था, तब कोई ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद में मैं सो रही थी, फिर मेरे कमरे में मैं से धसे वो मेरे बहू के कमरे में धसे, उसकी अलमारी तोड़ी, पूरा जो जेवर पड़ा था उनका वो भी ले गए, चांदी भी ले गए, सोना भी ले गए। और इनके कमरे में आए तो इनके कमरे में से जी 16,000 रुपये रखे थे, इनके 16,000 रुपये ले गए। और मेरे मतलब 2 मंगलसूत्र, 1 झुमकी और 2 अंगूठी थी मेरे, और 10,000 रुपये मेरे कैश थे। लखीमपुर खीरी में निकाय चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया शुरू है। सुबह से ही लोग मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। लखीमपुर में कुल 480 बूथों पर सुरक्षित तरीके से मतदान चल रहा है। तो निकाय चुनाव पहले चरण में वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्र पर मतदाता पहुंच रहे हैं और अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दें कि लखीमपुर में भी निकाय चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है और इस दौरान लगातार लोग जो है अपने मत का प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। लखीमपुर में कुल 480 बूथों पर सुरक्षित तरीके से मतदान हो रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी इस दौरान किए गए हैं। प्रशासन की तरफ से पिछले कई दिनों से चल रही थी और अब पहले चरण में निकाय चुनाव के पहले दिन मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लोग पहुंच रहे हैं, अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दें कि निकाय चुनाव के पहले चरण में 37 जिलों में मतदान हो रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखीमपुर से हमारे संवाददाता दीपक गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, निकाय चुनाव के लिए मतदान हो रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? मैम दीपक, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, आवाज आ रही है आपकी। दीपक, चुनाव को लेकर क्या कुछ माहौल है इस समय? मतदान केंद्रों की स्थिति क्या है? मतदान केंद्रों पे मतलब जो है अभी तक भीड़ लगी हुई थी, अब माहौल थोड़ा सा शांत हुआ है। एक जगह धर्मसभा इंटर कॉलेज में थोड़ा सा विवाद भी हुआ था जो है मतदान को लेकर के, जहाँ पे पुलिस सुरक्षा व्यवस्था जो है मौजूद हो करके जो है मामले को शांत करा दिया गया है। दीपक, क्या पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है, किस तरीके के इंतजाम किए गए? आपने कहा कि एक छिटपुट घटना भी सामने आई हुई है, तो इसको लेकर प्रशासन की तरफ से पोलिंग बूथों की सुरक्षा के लिए क्या कुछ किया गया है? किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है इस समय? यहाँ पे प्रशासन ने जो है महिला पुलिस कर्मी के साथ साथ जो है पैरामिलिट्री भी जो है साथ में ले रखे हैं और लोकल पुलिस के साथ में वर्क कर रही है।
सुरक्षा व्यवस्था के मायने देखा जाए तो मतलब एसपी जो है खुद जो है घटनास्थल पर जा करके जो है पहुंच करके संज्ञान ले रहे हैं। जी दीपक, मतदाताओं में किस तरीके का उत्साह नजर आ रहा है निकाय चुनाव को लेकर? मतदाता जो है निकलकर बाहर आ रहे हैं, महिलाएं भी जो है निकलकर वोट डालने के लिए बाहर बूथों पर पहुंच करके वोट डाल रही हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीपक इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो लगातार लखीमपुर खीरी में मतदान केंद्रों पर लोग पहुंच रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो रहा है। एक दो जगह हल्की फुल्की छिटपुट बहसबाजी की खबर सामने आई है। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए